हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और इस चैप्टर के बारे में हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको एरिया अंडर द कर्व और एरिया बिटवीन द टू कर्व, इसके बारे में हम निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये कोई कर्व कंसीडर करते हैं। कर्व हमने कंसीडर की है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और इसमें हम क्या करेंगे, इस कर्व के जो एंड पॉइंट वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे दैट इज़ x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमें इस कर्व के अंडर एरिया फाइंड आउट करना, एरिया अंडर दिस कर्व। तो क्या करेंगे, इस कर्व का एरिया निकालने के लिए हम एक वर्टिकल वेरी स्मॉल विड्थ की एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, वेरी स्मॉल विड्थ, जिसकी जो विड्थ कंसीडर कर लेंगे वो कितनी कंसीडर करेंगे, dx कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है तो इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, dx विड्थ होगी, dx। ठीक है, dx इसकी विड्थ कंसीडर कर ली। और जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, क्योंकि x एक्सिस से इसकी जो लेंथ होगी, ये है x एक्सिस, x एक्सिस से जो इसकी लेंथ होगी वो होगी y। ठीक है, क्योंकि y पे इसकी लेंथ ली जाएगी और x एक्सिस पे इसकी क्या ली जाएगी, ब्रेथ ली जाएगी। तो ये कैसी स्ट्रिप है, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो ब्रेथ तो इसकी कितनी है, dx, और लेंथ इसकी कितनी कंसीडर करेंगे, लेंथ है ये y। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ है कितनी है, y है, क्योंकि एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप वेरी स्मॉल विड्थ है इसकी, तो इसका एरिया भी क्या निकलेगा, बहुत छोटा एरिया निकलेगा। तो इसमें कंसीडर कर लेंगे y। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है y, और विड्थ है इसकी dx, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इस स्ट्रिप को पकड़ के स्वाइप करेंगे, इस स्ट्रिप को पकड़ के स्वाइप करेंगे बिटवीन द लिमिट a टू b। ठीक है, तो इंटीग्रेट, ये जो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का सिंबल है, दैट इज x इज इक्वल टू a, लोअर लिमिट हमारे पास a और अपर लिमिट है b, a टू b क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब y किसका फंक्शन था, y फंक्शन था f(x) का, तो y को रिप्लेस करेंगे f ऑफ x से, f ऑफ x से, और क्या ये dx है, और इसकी लोअर लिमिट है a और ये है अपर लिमिट b। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, एक बार x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे जो भी रिजल्ट आएगा वो एरिया अंडर दिस कर्व निकल जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व। तो ये तो थी हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एक और कर्व है हमारे पास, जैसे अब तो था ये y किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था। अब आ जाएगी हमारे पास x इज़ अ फंक्शन ऑफ y। सपोज करो ये हमारे पास कोई कर्व है x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। अब है हमारे पास x किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। तो इस कर्व का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर की थी, अब यहाँ क्या कंसिडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये दैट इज y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। ये दो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, एंड पॉइंट से हमने क्या करी, हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ कर ली ऑन द y एक्सिस। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, वेरी स्मॉल विड्थ की एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, वेरी स्मॉल विड्थ, जिसकी विड्थ कितनी कंसीडर कर लेंगे हम, dy, क्योंकि ये कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, तो इसकी जो विड्थ भी होगी वो कितनी होगी, dy ही कंसीडर कर लेंगे, dy। ठीक है, मतलब ये जो होगी ये dy होगी, इसकी विड्थ होगी dy, ये जो है इसकी विड्थ dy कंसीडर कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालोगे, ये जो स्ट्रिप है कैसे दिखाई दे रही है तुम्हें, रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ब्रेथ इनटू इसकी लेंथ, ये क्या ब्रेथ और ये इसकी लेंथ है, तो ब्रेथ है इसकी dy, और इसकी जो लेंथ होगी वो ये होगी ऑन द ये कितनी होगी, x होगी ना, ये x, तो x। और इस स्ट्रिप को पकड़ के स्वाइप करेंगे, a टू b स्वाइप करेंगे, क्योंकि पूरा टोटल एरिया हमें कैलकुलेट करना है ना, तो a से b तक इसको स्वाइप करेंगे बिटवीन द लिमिट a टू b स्वाइप करेंगे। अब इसको x की जो वैल्यू है वो क्या है, x किसकी फॉर्म में है, फंक्शन किसका, y का फंक्शन है, तो x को रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, x की जगह पे f ऑफ y, क्योंकि x इज़ अ फंक्शन ऑफ y, और किसके रिस्पेक्ट में करें, dy के रिस्पेक्ट में है, बिटवीन द लिमिट a टू b है ये। ठीक है, a टू b है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो y को रिप्लेस कर देंगे b से f ऑफ b माइनस f ऑफ a, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया अंडर
दिस कर्व, ठीक है। एरिया अंडर x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई का एरिया निकाल। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें कंसेप्ट और क्लियर हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सपोज करो हमें एरिया निकालना है। क्वेश्चन है हमारे पास ये फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू या फिर y स्केयर इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 1 कोमा x इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व क्या हमारे पास y स्केयर इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो ये किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो y स्केयर इज इक्वल टू x है, जिसकी भी डिग्री 1 होगी ना, देखो यहाँ पे इसको कैसे प्लॉट करना तुम्हें, y स्केयर इज इक्वल टू x है, जिसकी भी डिग्री 1 होगी, जैसे यहाँ है तुम्हारे पास y स्केयर इज इक्वल टू x है, तो जिसकी भी डिग्री 1 दिखेगा तो पैराबोला उसी की तरफ ओपन कर दो, पॉजिटिव x एक्सिस। जैसे x की डिग्री 1 है तो इसको पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ओपन कर देंगे इस पैराबोला को, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है ये, मतलब y स्केयर इज इक्वल टू x की क्या है, ये कर्व प्लॉट कर दिया हमने, ठीक है। और आगे क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 ये हमारे पास तो इसमें हम कंसीडर कर लेंगे x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 कंसीडर कर लो इसको, ये है x इज इक्वल टू 1 और यहाँ कहीं हमने कंसीडर कर लिया x इज इक्वल टू 4। तो हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना था, हमें एरिया फाइंड आउट करना था y स्केयर इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस है ना ये इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये इतना एरिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक वेरी स्मॉल विड्थ की वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, जिसकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी, dx विड्थ होगी, ठीक है। मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, इतना एरिया, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो विड्थ होगी, वर्टिकल स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, dx होगी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इस स्ट्रिप की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगी। देखो हमें ये एरिया पर्पल वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम इस स्ट्रिप को पकड़ के क्या करेंगे, स्वाइप करेंगे बिटवीन द लिमिट x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4। तो इस स्ट्रिप को पकड़ के क्या करना, स्वाइप करना तुम्हें, x इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक स्वाइप करोगे और इसकी विड्थ कितनी है, dx है। और ये स्ट्रिप कहाँ पे टच कर रही है, इसको पैराबोला को यहाँ टच कर रही है। अब देखो तुम किसके रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में तुम्हें इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो y को भी किसकी टर्म में लेके आओगे, x की टर्म में लेके आओगे, क्योंकि यहाँ ये स्ट्रिप किसको टच करिए, y को टच करिए ना। अब y की वैल्यू किसकी फॉर्म में लेके आओगे, x की फॉर्म में। तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, स्केयर है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कितनी आ जाएगी, रूट x आ जाएगी, ठीक है। और रूट x को इंटीग्रेट कर लेंगे, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू पावर n का, तो पावर में तुम्हें एक ऐड करना है और डिवाइड बाय में n+1 और प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन ये है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, जैसे रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब पावर हाफ और dx है ये, और लिमिट हमारे पास 1 से 4 लिमिट है, 1 to 4 है ये, ठीक है। अब हाफ में 1 ऐड करो तो कितना आएगा, हाफ में 1 ऐड करोगे, अब ये यहाँ से इसका सिंबल हटा दोगे तुम, ठीक है। तो हाफ में 1 ऐड किया तो कितना, x रेज टू पावर कितना, 3/2, ठीक है। और डिवाइड बाय में यही पावर 3/2 और लिमिट क्या हमारे पास 1 से लेके
4 है, 1 से लेके 4 है, ठीक है। अब 1 से लेके 4 है ये लिमिट इक्वल टू, अब इसको सोल्व करेंगे, ये 3/2 डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाए कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3, इसको 2/3 और x रेज टू पावर 3/2 और है हमारे पास 1 से लेके 4 है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक बार x को रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2/3 x को रिप्लेस करेंगे 4 से, तो 4 रेज टू पावर कितना 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, अब इसको कैसे लिख सकते हो तुम, 4 को 2/3, एक बार इसको ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इसको कितना था 2/3 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 रेज टू पावर है हमारे पास 3/2 माइनस 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो कितना होगा ये 1 ही होगा, ठीक है। तो इसको क्या करो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा ये, ठीक है। तो 2/3 यहाँ कितना बचेगा 2 का क्यूब बचेगा, 2 क्यूब इज़ 8 माइनस 1, 2/3 8 माइनस 1 कितना होगा यहाँ 7, तो कितना 7 2 जब 14/3 स्केयर यूनिट, ठीक है। 14/3 स्केयर यूनिट क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो एरिया, इसका एरिया कितना आ गया तुम्हारे पास, एरिया आ गया 14/3 स्केयर यूनिट। तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन मैंने लिया था तो इसकी हेल्प से ऐसे इसका एरिया निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है हमारे पास ये है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एलिप्स की इक्वेशन है इज इक्वल टू 1, ठीक है। वाई एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर, तो इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है एरिया। अब देखो एलिप्स को कैसे प्लॉट करते हैं, एलिप्स एक तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है, एक वर्टिकल एलिप्स होता है। जैसे अगर ए ग्रेटर देन है बी से, ठीक है, तो कैसा एलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से एलिप्स हो जाएगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसका एलिप्स है। अब ये जो वर्टिसिस है इनको कैसे करोगे, ये है a,0, ठीक है, a,0 a,0 ये इस तरफ है, माइनस का a,0 और इसको कंसीडर करेंगे 0,b और ये हो जाएगा हमारे पास 0,-b, ठीक है। तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना लिया क्योंकि यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि a ग्रेटर देन है b से, a ग्रेटर देन है b से, तो हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया, पूरा एरिया कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फिगर क्या सिमेट्रिकल फिगर है, क्योंकि जितना एरिया इस पार्ट का है उतना ही एरिया इसका है, उतना ही एरिया इसका, उतना ही एरिया इसका है, क्योंकि फिगर क्या सिमेट्रिकल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे जिसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, dx विड्थ होगी, ये dx करके इसकी विड्थ है ये, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, dx है। तो हम इसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर ली dx, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि ये ओरिजिन है, यहाँ है 0,0, ठीक है। तो इस स्ट्रिप को पकड़े कहाँ से कहाँ तक स्वाइप करोगे, 0 से लेके a तक स्वाइप करोगे, 0 से लेके कहाँ तक स्वाइप करोगे, a तक, 0 से a हमने क्या कर दिया, इसको स्वाइप करना है। अब ये जो स्ट्रिप है किसको टच करे, यहाँ पे टच कर रही है इसको, एलिप्स को, और एलिप्स की इक्वेशन क्या हमारे पास, एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, ये यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, ये एलिप्स की इक्वेशन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को भी किसकी फॉर्म में लेके आएंगे, एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे। तो वाई स्केयर बाय में बी स्केयर इज इक्वल टू, जो प्लस का है ये इस तरफ एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस जो प्लस का ना एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर, ठीक है। अब वाई स्केयर बाय में बी स्केयर इज इक्वल टू एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर, ठीक है। अब ये इधर मल्टीपल में बी स्केयर उधर जाए क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में इस तरफ ये, तो उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल में हो जाएगा। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू में बी स्केयर इंटू में ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर डिवाइड बाय में कितना है, ए स्केयर है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर स्केयर है तो क्या लगा लेगा, रूट लगा लेगा ये, ठीक है। इसके ऊपर स्केयर है तो इसको यहाँ सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू अंडर द रूट बी स्केयर ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर बाय में ए स्केयर, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा ये हमारे पास, b बाय में a अंडर द रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर, ठीक है, ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू x की फॉर्म में आ गई, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लेना था, y dx लेना था, क्योंकि इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ तो कितनी थी dx और लेंथ इसकी कितनी थी y थी। तो y की वैल्यू हम किसकी फॉर्म में निकाली, x की फॉर्म में, तो यहाँ पुट करेंगे। तो इसको इसकी जो लोअर लिमिट हो क्या 0 से लेके a। अब y की वैल्यू हमारे पास b बाय में a अंडर द रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालें। जैसे b बाई ए क्या कांस्टेंट है तो इसको आउटसाइड द इंटीग्रेशन, ठीक है, टेकिंग आउटसाइड द इंटीग्रेशन 0 से लेके a। अब है हमारे पास ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसका एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला x बाय में 2 अंडर द रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय में a, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। ये शायद 7.6 या 7 एक्सरसाइज में होगा ये, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन की जगह पे ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला करोगे ना, ये फॉर्मूला क्या था, इसको b बाय में a, इसको इसकी जगह पे फॉर्मूला पुट कर दे, x बाय में 2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस में ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय में a, ठीक है, x बाय में a। और लिमिट क्या हमारे पास 0 से लेके a, ठीक है। तो b बाई a, एक बार x की जगह पे क्या पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे, तो x को रिप्लेस करेंगे a से, तो a बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, ए स्केयर माइनस में ए स्केयर प्लस x को रिप्लेस कर दिया ना a से, और क्योंकि x की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करनी होती है और एक बार लोअर लिमिट पुट करनी होती है, ठीक है। तो बाय में 2 साइन इनवर्स x की जगह पे a बाय में a, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करोगे तो x की जगह पे लोअर लिमिट, तो 0 बाई 2 इंटू में a स्केयर माइनस में 0 स्केयर प्लस a स्केयर साइन इनवर्स 0 बाई a, ठीक है, क्योंकि x को रिप्लेस करोगे 0 से, तो 0 बाई में a, ठीक है। तो ये क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि a स्केयर डालेंगे, देखो a b बाई में a स्केयर माइनस a स्केयर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, प्लस में a स्केयर बाई 2 साइन इन कट जाएगा इससे, साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2, ठीक है। फिर माइनस करके 0 इंटू समथिंग 0 और साइन 0 कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 मतलब 0 ही हो जाए, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, b बाय में a और फिर है हमारे पास a
स्केयर बाय में 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो ए से ए कैंसिल आउट होगा और है हमारे पास पाई ए बी और नीचे कितना 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4। अब देखो ये तो हमने एक पार्ट का एरिया निकालना था, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना था। अब ऐसे ऐसे कितने हैं, क्योंकि फिगर क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, सिमेट्रिकल है, तो एक पार्ट का एरिया निकाल लिया हमने और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। जैसे जिसका देखो इतना जितना ये एरिया इसका उतना ये एरिया इसका उतना, मतलब फिगर क्या सिमेट्रिकल है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करा दोगे, 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे। जो भी आंसर आया था उसको कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, 4 से, तो 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई ए बी स्केयर यूनिट एरिया ऑफ एलिप्स आ जाएगा ये, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज़ करेंगे इसका, डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर लेंगे, पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से।